और इस वक्त एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि खरसोन के एयरफील्ड पर इस बार यूक्रेन ने हमला किया है, क्योंकि आपको यह बता दें कि खरसोन फिलहाल रूस के कब्जे में है और खरसोन का एयरफील्ड भी रूस के कब्जे में है। इसीलिए अब यूक्रेन ने हमला किया है। इस हमले में रूस के कई हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया था और जवाब अब यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। इस एयरफील्ड को आजाद कराने के लिए और रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने जोरदार हमला किया है खरसोन के एयरफील्ड पर। आपको बताएं कि ये एयरफील्ड, खरसोन का एयरफील्ड रूस की सेना के कब्जे में है। रूस की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि खरसोन एयरफील्ड पर इस बार यूक्रेन ने हमला किया है। रूस के कब्जे में है खरसोन का एयरफील्ड और इस एयरफील्ड पर इस बार यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया है और इस हमले में रूस के कई हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं। तो ये युद्ध का 21वां दिन है और युद्ध के 21वें दिन भी अलग अलग शहरों में किस तरह का मंजर नजर आ रहा है। एक शहर देखिए खार्किव, जहां पर तबाही का मंजर आपको चारों तरफ नजर आएगा, जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें हैं कीव की, जहां पर रूस की सेना धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाती जा रही है और कीव के कई हिस्सों को अपने नियंत्रण में रूस की सेना ने लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के टैंकों पर निशाना साध रही है रूस की सेना। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के कई टैंक उड़ा दिए, उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर। युद्ध का 21वां दिन है और लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। रूस लगातार हमलावर है, यूक्रेन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। खार्किव में तबाही पसरी है, कीव में भी रूसी सेना धीरे धीरे बढ़ रही है और दूसरी तरफ ड्रोन से दोनों तरफ से अटैक जारी है। यूक्रेन रूस के टैंक उड़ा रहा है और रूस यूक्रेन के टैंकों को निशाना बना रहा है ड्रोन के जरिए। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि 21 दिन के बाद भी कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन में खार्किव में भीषण जंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार्किव में भीषण लड़ाई हो रही है। रूस के टैंक पर यूक्रेन ने हमला किया है और इस बार ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। ड्रोन से रूसी सेना के कई टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है और ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जान बचाकर भाग रहा है रूस का सैनिक। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, रूसी टैंक को उड़ा दिया ड्रोन हमले के जरिए यूक्रेन ने। इससे पहले कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन के टैंक थे और रूसी ड्रोन ने हमला किया था, लेकिन ये उलट तस्वीरें हैं जहां यूक्रेन का ड्रोन निशाना बना रहा है रशिया के एक टैंक को और रूस के एक टैंक को किस तरह से उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। और इन सब के बीच जो तस्वीर नजर आ रही है वो रूसी सैनिक की भी नजर आ रही है, जो अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकलता हुआ, भागता हुआ इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। ये देखिए एक तरफ टैंक मूव कर रहा है बड़ी तेजी के साथ। मौसम सर्दी का है, आपको आसपास सफेद परत बिछी हुई नजर आएगी और इस पर भी टैंक मूव कर रहा है और उस पर ड्रोन से अटैक हुआ है। और इन सबके बीच कीव में किस तरह के हालात हैं, अनस मलिक की देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज 21वां रोज़ है और आज जो है कैपिटल सिटी कीव के अंदर, दारुल हुकूमत कीव के अंदर एक कर्फ्यू है जो कि 35 घंटे तक जारी रहेगा। ये पहला मौका है 3 हफ्ते के बाद के जब से रशियन इन्वेजन हुई तब से अब तक ये पहला मौका है कि इतना लंबा कर्फ्यू लगाया गया है। इससे पहले हमने जब रशियन इन्वेजन हुई थी 24 तारीख को, तो उसके साथ ही फिर हमने देखा था कि कीव शहर में 2 रोज़ का एक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। साथ साथ यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि जो 3 प्राइम मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने एक्सप्रेस की थी सॉलिडारिटी, एक शो ऑफ सपोर्ट किया था और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ। और उसके साथ साथ ये बताना भी यहाँ पे ज़रूरी है कि आज भी जो राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है रूस और यूक्रेन के दरमियान वो जारी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन धमाकों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह जो है एक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को रशियन स्ट्राइक में टारगेट किया गया है, ऐसा बताना है स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का, जिसमें कम से कम 2 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं जबकि 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
साथ साथ जो कर्फ्यू का समय है वो उसकी रीज़न नहीं बताई गई है, लेकिन कर्फ्यू में ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ आर्म फोर्सेस, इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज को ही अलाउ किया गया है और मेंबर्स ऑफ द प्रेस को भी कहा गया है, सहाफ़ियों को भी कहा गया है कि वो बाहर ना निकले। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। ये बड़ी खबर है, जर्मनी से पोलैंड लाए जा रहे अमेरिकी युद्ध तोप, बड़ी संख्या में M2 ब्रैडली युद्ध तोप लाए गए हैं। नेटो देशों के बीच जारी है सैन्य उपकरणों का ट्रांसफर। बावरिया स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद, लेकिन ये जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो ये है कि सैन्य उपकरण लाए जा रहे हैं। अमेरिकी युद्ध तोप बड़ी संख्या में लाई गई हैं। M2 ब्रैडली इनका वर्जन है और नेटो देशों के बीच सैन्य उपकरणों का आदान प्रदान जारी है। ये तस्वीरें जो हैं वो बावरिया स्टेशन की बताई जा रही हैं और ये देखिए, विध्वंसक हथियार लगातार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं और जर्मनी से तोपों का एक बेड़ा पहुंचाया जा रहा है। तोपों का एक तरह से कहिए जखीरा, एक के पीछे एक कई तोपें हैं, लंबी कतार है और ये दावा किया जा रहा है कि ये बावरिया स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां से ये तस्वीरें ली गई हैं। जर्मनी से पोलैंड लाई जा रही हैं कई युद्धक तोपें। M2 ब्रैडली युद्ध तोप बड़ी संख्या में लाई जा रही हैं और इन तोपों का इस्तेमाल किस तरह से होगा, कैसी तैयारी है, इसको लेकर कुछ देर के बाद पता चलेगा। लेकिन यह जरूर है कि बड़ी संख्या में जो विध्वंसक हथियार हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है और उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है। नेटो देशों के बीच सैन्य उपकरणों का ट्रांसफर लगातार जारी है और दावा यह किया जा रहा है कि ये जो तोपें हैं ये अमेरिकन तोपें हैं, अमेरिकन युद्ध तोपें हैं और इनका नाम है M2 ब्रैडली। बड़ी संख्या में इन्हें जर्मनी से पोलैंड पहुंचाया जा रहा है। और क्या पोलैंड अपनी किलेबंदी मजबूत करना चाहता है या आगे कोई और मकसद है, यह भी जरूर देखना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.